रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली बात, अब तक हमने ना रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। तो कौन कौन से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस थे, कौन कौन से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस थे जिसमें डिटर्मिनेंट सेम रह रहा था और किसमें बदल रहा था। देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। रो में हमने ना 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैंने 3 तरह के आपको पढ़ाए होंगे, ध्यान से देखना, ये 3 तरह के होंगे। ठीक है, 3 तरह के। पहला था, मैंने किसी आर आई को किसी आर जे के साथ सीधा चेंज कर दिया था। आई वॉज चेंजिंग वन रो विथ अदर रो, वन कॉलम विथ अदर कॉलम। पहला चेंज था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया था, मैंने किसी आर आई को क्या किया था, आर आई प्लस माइनस के आर जे के साथ एक्सचेंज किया था। के टाइम्स ऑफ किसी आर जे के साथ एक्सचेंज किया था। फिर मैंने कहा था कि भाई आर आई को मैं क्या करता हूँ, किसी के आर आई से चेंज कर देता हूँ, के आर आई से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, के आर आई प्लस माइनस एम आर जे के साथ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, के आर आई प्लस माइनस एम आर जे के साथ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक। ये जितने भी तरह के लिखे हुए ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इनको हम कहते हैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या सबको एलिमेंट्री कहते हैं? नहीं, इन सबको एलिमेंट्री मिला करके कहते हैं। ये इनमें से हर एक ट्रांसफॉर्मेशन एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी चर्चा को और गहराई में ले जाते हैं। बताना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के तीनों करने से किनमें मैट्रिक्स और किनमें डिटरमिनेंट के चेंज आएगा। क्या यहाँ पे मैट्रिक्स चेंज होगी? तो सर, अगर आप इस तरह से चेंज करोगे तो मैट्रिक्स तो सब में चेंज होगी, है ना। कुछ ना कुछ आप मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हो तो मैट्रिक्स तो सब में चेंज होगी ना सर। बिल्कुल सही बात है, मैट्रिक्स तो हर जगह चेंज होगी। डिटर्मिनेंट क्या यहाँ चेंज होगा? तो आपको पता है सर, इसमें डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, नो, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। क्या यहाँ चेंज होगा डिटर्मिनेंट? तो आपको सर नहीं, क्योंकि ये ऑपरेशन तो वैलिड था, इसमें डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, नो। मैं कहूंगा ठीक है। इसमें होगा, आप कहोगे अरे सर क्या बात करते हो, ऑफ कोर्स होगा, बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा, इसमें तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसमें हमारा आर आई से जिससे चेंज कर रहे हैं, उसमें आर आई का जो कोफिशियंट है, दैट इज नॉट वन, दैट इज के। तो सर यहाँ तो चेंज होगा, यहाँ तो सर चेंज होगा। सिमिलरली ये सेम चर्चा हम कॉलम के साथ कर सकते हैं। क्या मैं करवाऊं? करवा देता हूँ, थोड़ा सा करवा देता हूँ। कॉलम के साथ, कॉलम के साथ सेम चर्चा कॉलम के साथ करेंगे, सेम चर्चा कॉलम के साथ करेंगे। क्या क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कॉलम पे? ये सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या हम सी आई को किसी सी जे के साथ चेंज कर दें, हम सी आई को सी आई प्लस के सी जे के साथ चेंज कर दें, और मैं क्या करूं, सी आई को के सी आई प्लस माइनस एम सी जे के साथ चेंज कर दूं, यहाँ भी प्लस माइनस। ठीक है, अब आपको सारी बातें तो पता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे। क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा, सीधा कहोगे आप, मैट्रिक्स चेंज होगी, यस। मैट्रिक्स चेंज होगी, यस। यहाँ मैट्रिक्स चेंज होगी, यस। यहाँ मैट्रिक्स चेंज होगी, यस, होगी। यहाँ डिटर्मिनेंट चेंज होगा, नो। यहाँ होगा, नो। यहाँ होगा, यस। ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। ठीक, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो तो देखो, पहली बात तो, जो बी मैट्रिक्स आती है ना, बी मैट्रिक्स, ये जो ऑप्टेन हुई, ऑप्टेन्ड आफ्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? बी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए। ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके अगर बी मैट्रिक्स को हम पाते हैं, तो वी से दैट ए इज इक्विवेलेंट ऑफ बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, दिस इज सेड टू बी इक्विवेलेंट।
अगर ए में कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके आप बी को पाते हो तो हम इसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। एक में नेगेटिव हो जाएगा, हाँ, किसी में नेगेटिव होगा, किसी में पॉजिटिव होगा। अभी रहने दो, किस में चेंज होगा नहीं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ओके, ओके, ओके। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में डिटर्मिनेंट चेंज हो जा रहा है, मैट्रिक्स चेंज हो जा रही है। देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में देखो डिटर्मिनेंट चेंज हो गया, मैट्रिक्स चेंज हो गई। तो अभी भी हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ऐसी बात है कि अभी भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं? तो इसका बात है ऐसा, this one parameter that is still remaining constant while doing the elementary operation, एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पर कोई एक चीज तो ऐसी है जो अभी भी कांस्टेंट है। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन डू नॉट चेंज। क्या? डू नॉट चेंज, क्या नहीं चेंज करती है? क्या नहीं चेंज करता है? व्हाट डज एलिमेंट्री ऑपरेशन डज नॉट चेंज? व्हाट डज एलिमेंट्री ऑपरेशन डज नॉट चेंज? रैंक, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो यानी कि रो ऑफ ए जो है वो रो ऑफ बी के बराबर होता है। ये चीज नहीं चेंज हो सकती चाहे कितना भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताओ, 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 बताओ। रैंक हर एलिमेंट्री ऑपरेशन में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इस रैंक, अभी हम रैंक पे बातें करेंगे, और अभी हम रैंक पे बातें करेंगे। अच्छा, एक करेक्शन में यहाँ पर, एक फंडामेंटल करेक्शन है, वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई असर नहीं आता, लेकिन एक फंडामेंटल चीज है तो फंडामेंटली आपको करेक्ट होना चाहिए। ये होता है एक फंडामेंटल, ये होता है एक एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसे प्लस माइनस एम आर जे लगा दोगे ना, तो ये मतलब फंडामेंटली दिस इज नॉट अ एलिमेंट्री ऑपरेशन, सॉरी, दिस इज करेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इसे हटा दो, यहाँ भी आप इसे हटा दो, ये नहीं होता एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, ये नहीं होता एलिमेंट्री ऑपरेशन। के सी आई इज एन एलिमेंट्री ऑपरेशन। पर मैंने ऐसा क्यों लिखा था, मैंने ऐसा क्यों लिखा था? मान लो एक स्टेप में आपने ऐसा किया, मान लो एक स्टेप में आपने ऐसा किया, कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके एक स्टेप में आपने क्या किया, किसी आर आई को आपने एम आर आई से बदल दिया, स्टेप वन में। क्या बताओ, रो चेंज हुई? रो यानी कि रैंक चेंज होगी? नो, रैंक इज सेम। अब स्टेप टू में आपने क्या किया, आपने आर आई को, ये जो एम आर आई बन गया था, जो एम आर आई बन गया था, आपने इसको आर आई प्लस के आर जे लिख दिया। क्या रो सेम हो? रो अभी भी सेम है, रो अभी भी सेम है, रो अभी भी सेम है। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने क्या बोला था, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने बोला था कि भैया आर आई को आप क्या करो, आप आर आई को एम आर आई प्लस के आर जे के फॉर्म में लिख दो, तो भी रो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर क्या ये रो सेम है, इसके ये कारण है कि क्या ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन है? नो, इसलिए मेरा क्या है, इसलिए मेरा रो क्या है, सेम है। ठीक है, डन है, डन है। क्या ये बातें समझ में आई? KR1, KRI plus MR2 that was not an elementary operation, but just because the rank was getting same तो मैंने वहां पे भी ये चीज लिख दी डियर स्टूडेंट्स। क्या इसका मतलब ये सेम होते हैं ना? there is something called, there's something called सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। अभी सब मैट्रिक्स क्या होता है इस पे चर्चा करेंगे, फटाफट फटाफट। सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होता है? एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स
obtained by deleting some row or column इज नोन एज सब मैट्रिक्स। मतलब किसी एक मैट्रिक्स है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 1 2 3 -1 1 -1। अगर इस मैट्रिक्स से मैं एक मैट्रिक्स ये बना दूं, लेट्स से 3 - 1, या फिर एक मैट्रिक्स ये बना दूं, लेट्स से 2 3 1 -1, तो आप खुद समझ सकते हो कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सब मैट्रिक्स हैं। कैसे आए? बाय डिलीटिंग सम रो और द कॉलम, बाय डिलीटिंग सम रो और कॉलम। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशन। अरे आप जिस जिस मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो उसका ऑर्डर थोड़ी चेंज हो जाएगा। आपने डिटर्मिनेंट के टाइम जो ऑपरेशंस लगाए थे, क्या उसमें ऑर्डर चेंज हो गया था? नहीं, वो कहाँ चेंज होता है। आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब आता है देयर आर समथिंग कॉल्ड स्क्वायर सब मैट्रिक्स। मतलब जो सब मैट्रिक्स है वो स्क्वायर बने तो क्या करना पड़े? कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, उससे स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना लो। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूं 2 1 2 और 0 4 एंड 5। अब इससे मान लो मुझे कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनानी है, तो मैं क्या बना सकता हूँ? मैं पहली बात तो 2 बना सकता हूँ, या फिर मैं 2 1 0 4 बना सकता हूँ, या फिर मैं और भी दो हैं वो बना सकता हूँ। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है? और भी मैं दो और बना सकता हूँ, आपको पता है कौन कौन सी? तो मैं चाहूँ तो 1 2 4 5 भी बना सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ? 2 2 0 5 भी बना सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तीनों बन सकते हैं। ठीक है। अब देर इज समथिंग कॉल्ड माइनर। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट पहले सीख लो, फिर हम पढ़ाएंगे माइनर। माइनर क्या होता है? देयर समथिंग कॉल्ड माइनर। माइनर इज नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट को हम क्या कहते हैं? उसके डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं माइनर। माइनर, माइनर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मजे की बात देखना, अब मजे की बात देखना, अब मजे की बात देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो कहता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, ऑफ ऑर्डर आर फ्रॉम m क्रॉस n मैट्रिक्स। मतलब क्या है? किसी भी n क्रॉस m मैट्रिक्स में, m क्रॉस n मैट्रिक्स में किसी r ऑर्डर का कितने मैट्रिसेस हैं, किसी r ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस हैं, उसको देने का तरीका क्या होता है? mcr, mcr मल्टीप्लाइड बाई ncr। मतलब क्या है? मतलब क्या, जैसे ये देखो, ये कैसा था? ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था। तो इस 2 क्रॉस 3 से 1 क्रॉस 1 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे? 1 क्रॉस 1 के, बताना। 1 क्रॉस 1 के, तो आपको सर 2c1 मल्टीप्लाइड बाई 3c1 दैट इज 6। क्या इससे 1 क्रॉस 1 के 6 मैट्रिक्स बनेंगे? हाँ, देखो ये एक है, साथ में एक ये भी है, और ये भी है, सॉरी ये तो लिख ही दिया है, और ये भी है एज होल, अलग अलग। क्योंकि दो अलग अलग बन सकते हैं ना, टू टू अलग अलग मैट्रिक्स बन सकते हैं। एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग बन सकते हैं। अगर मैं कहूँ भैया 2 क्रॉस 2 का बता दो, 2 क्रॉस 2 को बता दो, मैं कहूँगा 2c2 मल्टीप्लाइड बाई 3c2, यानी 1 into 3 यानी कि 3। देखो, एक ये, एक ये, एक ये। मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स से अगर मुझे स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालनी है, तो अगर आर 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 क्रॉस आर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालनी, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इस फॉर्मूले से। बताओ, क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? ऑफ ऑर्डर आर, आर या फिर आर क्रॉस आर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये भी चीज आपको क्लियर होगी, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको क्लियर होगी। मुझे बताना
मुझे बताना क्या ये क्लियर है कि नहीं, क्या ये क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होगी, क्लियर होगी, क्लियर होगी, क्लियर होगी। तो अब मैं आपसे पूछूं, अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे 1 2 3 एंड 2 1 1 इस मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3 है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर मुझे कौन बताएगा? हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कोई बताओ। और एक और बात बताओ, नंबर ऑफ माइनर, नंबर ऑफ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ये भी बता दो। हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनर का क्या मतलब है कि माइनर मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स पॉसिबल है वो बता दो। और मुझे बता दो नंबर ऑफ माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, ये 3 क्वेश्चन बता दोगे तो आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर सब सब मैट्रिक्स ही बना सकते हो। यस 2 क्रॉस 2, क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 है, आप रो को तो एक्स्ट्रा ऐड कर नहीं सकते, हाँ कॉलम एक हटा सकते हो। तो 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे भाई? 2c2 मल्टीप्लाइड बाई 3c2, यानी कि क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो 3 है। नंबर ऑफ माइनर अगर पूछूं तो क्या बता दोगे? 1 क्रॉस 1 के 2c1 इंटू 3c1 इज इक्वल टू 6। डन है, डन है। सिमिलरली यही सेम 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब बताओ। 1 - 1 1 5 6 7, लेट्स से 2 3 - 4, जैसे ये है। इसके लिए मैं अगर आपसे पूछूं हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बता दो। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया 2 क्रॉस 2 के कितने, नहीं पहले आपसे बता दो मुझे 3 क्रॉस 3 के कितने होंगे, फिर बता दो 2 क्रॉस 2 के कितने होंगे, फिर बता दो 1 क्रॉस 1 के कितने होंगे। सारे पार्ट का आंसर दे दो, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर कितने होगा? सर 3 क्रॉस 3, क्योंकि मुझे पता है सर ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है। तो 2 स्क्वायर सेट में बनाने के लिए एक साथ 2 रो और 3 कॉलम भी रिमूव करना होगा, वो भी अलाउड है भैया 2 स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो अभी तो जस्ट किया दी भाई, 2 से 3 बार एक साथ 2 से 3 रो कॉलम भी रिमूव करनी होगी। क्या अभी नहीं किया ये काम? 2 बार रिमूव किया है भैया, 2 स्क्वायर से हाँ बिल्कुल 2 बार बनाने के 2 बार रिमूव करना पड़ेगा, कितने बार इसका हमें मतलब नहीं। 3 क्रॉस 3 के कितने बनेंगे? 3c3 इंटू 3c3 इज इक्वल टू 1, एक ही बन सकता है ये जो बड़ा पॉसिबल है। 2 क्रॉस 2 कितने बन सकते हैं? 3c2 इंटू 3c2, यानी कि 9 टोटल बन सकते हैं। देख लो, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 आराम से बन सकते हैं। 3c2 इंटू 3c2, 3c1 इंटू 3c1, दैट इज 6 6 या फिर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3c2 इंटू 3c2 क्या आएगा यार? 3 3 9 ही आएगा ना, हाँ देख लेना। और 3c1 इंटू 3 6 6 36 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3c1, अरे 3 ही तो होता है, सॉरी 9 नहीं होगा। मेरे को कैसे पता चला गलत हो गया मेरा? कैसे पता चला ये वाला नीचे वाला गलत हो गया? क्योंकि एक ही 9 ही पॉसिबल है ना, तो 1 को ले लो, -1 को ले लो, 1 को ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, तो 1 क्रॉस 1 के इतने ही पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बताओ, बताओ। अच्छा, या फिर एक नोट आप लोग को मैं लिखवा सकता हूँ अगर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो इस पे, तो कि जो हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स होगी ना, सब मैट्रिक्स होगी ना, हाईएस्ट ऑर्डर होगी फॉर एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स। अगर m क्रॉस n के लिए कोई हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स होगी तो दैट विल बी मिनिमम ऑफ m कॉमा n। वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी ना, तो मिनिमम ऑफ m कॉमा n कॉमा मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ऑफ m कॉमा n, दोनों सेम ही चीज आएंगी। बता रहा हूँ कि समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में, तो ये भी सही बात है।
अच्छा, फाइन फाइन, ओके। 3 क्रॉस 3 1 1, ओके वर्षा, ग्रेट। तो ये आपको समझ में आ गया, ये वाली बात आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई कि मिनिमम ऑफ एम क्रॉस एन हो जाता है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। बताओ, क्लियर है? बताओ, क्लियर है? अब बताओ, अब देखना। चलें, अब आपको रैंक की चर्चा करते हैं, अब रैंक की चर्चा करते हैं, अब रैंक के बारे में बात करते हैं। अब तक हो गया, अब हम ये बेसिकली जो मैं पढ़ाया ना इतनी देर से आपको सेटअप किया, ये रैंक निकालने का पहला मेथड था, पहला मेथड था। ठीक है, रैंक निकालने का पहला मेथड था। रैंक निकालने का अब जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है? मेथड 1 है। मेथड का क्या नाम है? माइनर मेथड। माइनर मेथड कह सकते हो क्योंकि माइनर के हेल्प से हम निकालें। ठीक है, कैसे निकालते हैं आओ आराम से। क्या एसेंस क्या है रैंक का वो बाद में बताऊंगा। इतना है ना कि पूरी लीनियर अलजेब्रा इसी के ऊपर टिकी हुई है आज भी। इतना ही इसकी फायदा है ना। आप लोगों का तो 2 ही 3 फायदा करेगा ये, हम लोगों का तो आज भी ये घर चलता है इससे, काइंड ऑफ। हाईएस्ट ऑर्डर 4 क्रॉस 4 मान लो। हाईएस्ट ऑर्डर मैट्रिक्स लेट्स से 4 क्रॉस 4 है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर जो मैट्रिक्स है लेट्स से 4 क्रॉस 4 है। ठीक है, तो यहां से 2 केसेस बन सकते हैं। ठीक है, 2 केसेस बन सकते हैं, 2 केसेस बन सकते हैं। पहला कि उम, कि हाईएस्ट ऑर्डर लेट्स से 4 है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 4 है तो अगर मान लो, तो मान लो अगर ये हाईएस्ट ऑर्डर 4 के इफ माइनर ऑफ 4 क्रॉस 4, अब 4 क्रॉस 4 में 4 क्रॉस 4 की कितनी मैट्रिक्स होंगी? एक ही होगी। तो अगर माइनर 4 क्रॉस 4 का दिस इज इक्वल टू 4 मतलब sorry is not equal to 0 मतलब determinant of this 4 क्रॉस 4 matrix is not equal to 0, then we say that the row is what? Row means the rank is 4, but let's say all minor या फिर all minor के एक ही माइनर बनेगा ऑफ 4 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 0 मतलब लेट्स से वो 4 क्रॉस 4 जो मैट्रिक्स है उसका जो माइनर है वो 0 हो जाए। अब इतनी देर से ये करवा रहा था, देखो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बना वो क्या बना? 3 क्रॉस 3 का एक ही बनेगा। अब अगर मान लो ये 3 क्रॉस 3 का जो माइनर बना इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो इसकी रैंक तुरंत क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पर अगर मान लो इसका 3 क्रॉस 3 में इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे यहां से ऐसे बढ़ेंगे। अगला, अगला क्या बोला हूं? एटलीस्ट 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 1। अब यहाँ एटलीस्ट क्यों नहीं लगाया मैं? क्योंकि एक ही बन रहा था भाई। 4 क्रॉस 4 का अगर हाईएस्ट है तो इसके 4 क्रॉस 4 के एक ही बनेंगे ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो 3 क्रॉस 3 का था तो इसके तो एक ही बने थे ना मैट्रिक्स। देखो ये 2 क्रॉस 3 का था ना, स्क्वायर की बात ही कर रहे हैं अभी। ठीक है, देखो अगर मान लो 4 क्रॉस 4 का है तो एटलीस्ट वन 3 क्रॉस 3 अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो रो ऑफ ए मेरा तुरंत क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पर अगर मान लो ऑल 3 क्रॉस 3 के माइनर यानी कि डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो मेरा आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ करके हम करेंगे क्या? अगर मान लो ऑल 2 क्रॉस 2 या फिर ऐसे कर लो, अगर मान लो एटलीस्ट 1 2 क्रॉस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कोई एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 0 के बराबर नहीं है उसका माइनर, तो रो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पर अगर मान लो ऑल आर 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आगे फिर बढ़ोगे। तो ये होता है प्रोसीजर, ये होता है प्रोसीजर। इस तरह से हम बातें करते हैं, इस तरह से हम बातें करते हैं, इस तरह से हम बातें करते हैं। बताओ, बताओ, तो ये बातें आ रही समझ में या नहीं आई? ये बातें आई समझ में नहीं आई? आओ, आओ आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, अच्छा, अब मान लो ये 4 क्रॉस 5 का होता, डियर स्टूडेंट्स मान लो ये 4 क्रॉस 5 का होता, तो इससे 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 बताओ 4 क्रॉस 5 का होता तो इससे 4 क्रॉस 5 के 4 क्रॉस 4 के तो कई बन सकते थे ना।
अगर मान लो ये 4x5 का होता, तो 4x5 का होता तो 4x4 के तो कई मैट्रिक्स बन सकते थे। तो यहां आप लिखो एटलीस्ट या ऐसे लिखो, इफ ऑल, इफ एटलीस्ट लिख लो, एटलीस्ट वन, इफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 4x4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो रो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पर इफ ऑल माइनर ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, तो ऐसे पढ़ोगे। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब अगर 4x5 का होता, अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो ही आपको समझ में आएगा, बाकी मैं कितना भी चिल्लाता रहूँ कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ बातें आपको ऐसे करवा दे रहा हूँ, जैसे कुछ फर्जी एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे करूँ 1 0 1, आप इसका मुझे माइनर बता दो, 3x3 माइनर बता दो। माइनर नहीं, आप इसका रो बताओ। ये कोई ए है, ठीक है, ए है, तो ए का माइनर बताओ। आप कहोगे कि सर इससे हाईएस्ट पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या बनाओगे? हाईएस्ट पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या बनाओगे? भाई कई तो बना सकते हो। हाईएस्ट पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स आप किस ऑर्डर के बनाओगे, पहले बताओ। हाईएस्ट पॉसिबल किस ऑर्डर के बनाओगे? तो आपको सर ऑर्डर तो सर 1x1 होगा। आपने बताया था कि अगर m×n का है, 3x3 का नहीं है, ये 1x3 का है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? मिनिमम ऑफ दिस इंटू मिनिमम ऑफ दिस, यानी कि 1x1 का ही होगा। तो रो क्या हो जाएगा? पहली बात तो मैंने देखा कि ऑर्डर 1x1 का है। अब रो निकालने के लिए मैं देखूंगा, क्या देखूंगा, देखो ये क्या निकला, ये 1x1 का निकला। तो अगर 1x1 का निकला तो टेबल याद करो कि अगर मान लो 1x1 के एटलीस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो रो मेरा तुरंत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर अगर ऑल आर जीरो तो मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। आगे कैसे बढ़ना है पूरा टेबल की हेल्प से सिखाया था मैंने। तो यहाँ तो 1x1 0 एक तो मिल ही जा रहा है, 1 2 मिल रहा है, 3 पॉसिबल है जिसमें से एक 0 होगा, 3, तो यहाँ रो की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो मैं ये बोलूं 0 0 0, ये बोलूं, इसमें मैं कहूंगा कि हाईएस्ट पॉसिबल क्या मिलेगा, तो 1x1 ही मिलेगा। इन 1x1 में क्या एक भी नॉन जीरो है? किसी एक का भी माइनर यानी कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है? अब 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो खुद ही होता है जो एलिमेंट होता है। क्या नॉन जीरो है? नहीं, तो यहाँ रो की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी, 1 नहीं रहेगी। क्यों, क्यों नहीं 1 रहेगी? क्यों नहीं 1 रहेगी? क्योंकि एक भी नहीं है यहाँ पे, पर एक भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलता हूँ और आपको थोड़ा और क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ, देखो भाई मेरे ए मैट्रिक्स है मेरा कुछ ऐसा, 1 2 3 4 0 2057 जैसी है। अब इसमें हाईएस्ट पॉसिबल क्या मैट्रिक्स है, 2x2 की है, क्योंकि ये खुद 2x3 का है, तो 2x। अब क्या हाईएस्ट ऑर्डर 2x2 में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो है? एटलीस्ट 1 है, तो यस, 1 0 0 -4, यस, एक नॉन जीरो तो है, तो मेरा रो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर एक भी नहीं होता तो हम फिर 1x1 पे देखते हैं। आई बात समझ में, नहीं आई? तो ये आज इसी के साथ मैं एंड करता हूं। दिस वॉज योर मेथड वन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रैंक। दिस वॉज योर मेथड वन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रैंक। और चर्चा, ऑल दो इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं, मेरा एक इसको समझाने का मतलब ये था कि कल को आपको इंडिपेंडेंट रो, इंडिपेंडेंट कॉलम वगैरह पूछा जाए तो आगे चल के सिखाऊंगा कि कैसे इस तरह से निकाला जा सकता है। वैसे फॉर फॉर द पर्पस ऑफ रैंक हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। अगले लेक्चर में विल बी लर्निंग अबाउट अ फॉर्म नोन एज रो एक्लॉन फॉर्म। This row echelon form is basically used for obtaining what? For obtaining the rank. For obtaining the rank, we use the row echelon form. And then after row echelon form, we'll have a little discussion about eigen values. Then after eigen values, we'll just straight away go to what? To carry Hamilton theorem. Hamilton theorem. To carry Hamilton theorem, and with this our chapter will end. This was it from my side, dear students.